हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने जिम कॉर्बेट यानी कि उत्तराखंड के ट्रिप का व्लॉग। सबसे पहले हम अपने होटल में चेक इन करने के लिए ला पर्ल रिजॉर्ट पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही हमें रिसेप्शन पे थोड़ा टाइम लगा एंट्री कराने के लिए, बिकॉज़ यहाँ ऑलरेडी ही बहुत लोग आए हुए थे ट्रिप पे। जब तक मेरे हस्बैंड रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे एंट्री कराने के लिए एंड चेक इन के लिए, जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं रिजॉर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये देखने में अभी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यहाँ की ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी सो दैट मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर सकूँ अपने फ़ोन में यहाँ की ब्यूटी को। इसके बाद रिसेप्शन से थोड़ा आगे बढ़ने पे मुझे दिखा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल एरिया, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है, बिकॉज़ आप जब भी रिजॉर्ट में जाते हो और जाने के बाद जब तक आप एक बाथ ना ले लो ना, तब तक वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो पता है मुझे क्या देखने को मिला। मैंने एक साथ इतने आम के पेड़ कभी रियल में नहीं देखे थे गाइस, बट मैंने इस रिजॉर्ट में इतने सारे आम के पेड़ देखे और हर एक पेड़ में ऐसा नहीं कि एक दो आम लगे हों, भर भर के आम लगे हुए थे उसमें। इनफैक्ट कुछ आम तो नीचे भी गिरे हुए थे जो हमने ट्राई किया, और वो बिल्कुल मीठे आम थे। ये नहीं जो मार्केट वाले होते हैं दवाई वाले, वो हल्के कम मीठे होते हैं, बट ये आम, इसकी महक से ही आप समझ जाओगे कि दीज आर रियल मैंगोज़। थोड़ा और आगे जाने पे मैंने देखा यहाँ की जो रूफ़ थी, जो होटल्स रूम के जो रूफ़ थी ना, वो ये इसकी घास की, ये क्या कहते हैं इसे, इसके बने हुए थे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत, ऐसे ना गांव वाली फील आ रही थी। बट मेरी नज़र तो आम के पेड़ों से ही नहीं हट रही थी। फिर तो मैं आगे आपको कुछ दिखाऊं। इससे आगे जाने के बाद आता है हमारा रूम, और रूम का व्यू मैं आपको दिखाऊं इससे पहले हमने स्विमिंग पूल में एंट्री कर ली, बिकॉज़ हम बहुत थके हुए थे और हम चाह रहे थे कि हम पहले रिलैक्सेशन मोड में आ जाएं। पूल में जाने के बाद हमने बहुत मस्ती की, काफ़ी टाइम तक हम नहाते रहे उसमें। आई मीन 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे हम इनमें मस्ती करते हुए। अपने अपने करतब हमने दिखाया। मैं जैसे जंप करना आता था उल्टे सीधे होके, जैसे भी मैंने थोड़ा सा स्विमिंग में ट्राई किया कि मैं सीख लूँ, बट मैं नहीं सीख पाई। इसके बाद हमने अपनी ये फिनिश करने के बाद फिर अपने रूम की तरफ गए। मैं आपको अपना रूम शो करती हूँ कैसा रूम मिला था और क्या। गाइस, दिस वाज द रूम जिसमें हमने स्टे किया था। रूम क्वाइट वेल था। रूम में एक बेड, टेबल, 2 चेयर्स एंड वही जनरल जो आपको मिलता है, कॉफ़ी, शुगर, टी, जो भी आपको बनाना है आप इंस्टेंट बना के आप ले सकते हो। साथ में ये विंडो थी, विंडो से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, ग्रीनरी जो भी है वहाँ की। उस टाइम वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो व्यू और भी खूबसूरत हो गया था। आई मीन आप अपने रूम से बाहर निकलो और हर तरफ पेड़ और पौधे, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट ये हमारा वॉशरूम था। वॉशरूम अभी हमने यूज़ नहीं किया था, तो ये वेल मेंटेन और अभी पैक करके हमें इन्होंने ऐसे ही दिया था। वॉशरूम भी स्पेस काफ़ी ठीक था, जितना होता है वैसे ही था, और जो भी इन लोगों को जनरल सामान देना होता है वो इन लोगों ने अरेंज करके दे दिया था, टॉवेल एंड एवरीथिंग। ये मैं वीडियो बनाती हुई एंड ये जो भी शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, सोप, ये सब अवेलेबल था। अभी टाइम अराउंड 3 बज रहे थे और हम रेडी होके फिर निकल गए लंच करने के लिए, बिकॉज़ 3 बजे के आसपास काफ़ी टाइम हो गया था और हमें भूख लग चुकी थी। फिर हम गए लंच करने। लंच करने के लिए जो एरिया था, उधर जाते समय हमने देखा कि होटल के बैक साइड में एक नदी बह रही थी, जो कि थोड़ी अभी सूखी हुई थी, बट हाँ साथ में थोड़ा पानी भी था जो कि बह रहा था, और वो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि उसका नज़ारा कैसा था। अभी हमने लंच ले लिया है, अपनी थाली वगैरह प्रिपेयर कर ली है, और अब आप देखना कि जहाँ हम बैठ के लंच कर रहे हैं इसके बैक साइड का व्यू कैसा है, और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो है ना खूबसूरत, जैसा कि मैं बता रही थी। उत्तराखंड में हम जाते क्यों हैं? वहाँ का व्यू ही देखने के लिए। वहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो हमें यहाँ दिल्ली में नहीं मिलती है। यहाँ जाके मूड ऐसा फ्रेश हो जाता है। मतलब आप साल में या 6 महीने में अगर एक बार जाते हैं तो आपकी कुछ टाइम के लिए जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है बिल्कुल से, एक ट्रिप मार के अगर आप आ जाते हो बाहर। ये बस हमारा यही मोटिव रहता है कि हम 6 महीने, 1 साल में एक बार कहीं जाके आ जाएं।
सो दैट एक रिफ़्रेशमेंट आ जाए चेहरे पे और बॉडी में थोड़े दिन काम करने के लिए, वरना यहाँ तो ऑफिस और घर के काम में ही बिज़ी होते हैं हमेशा। तो लंच के बाद हमने हमारा जो शाम तक का टाइम था टी ब्रेक तक का, वो हमने यहीं स्पेंड किया साथ में बैठ के कुछ टाइम। और फिर इसके बाद हमारे चाय पीने का टाइम आ गया। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो मैं तो बहुत शौकीन है चाय की, तो फिर मैंने तो चाय ले ही ली। चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी इनकी, बट ठीक थी। चाय के साथ इन्होंने पकौड़े और कुकीज़ अरेंज किए थे, तो मैंने वो भी ले लिया था। चाय पीने के बाद अराउंड 5 बजे तक हम लौटे अपने रूम में, क्योंकि हमें शाम को फिर वापस निकलना था, बिकॉज़ हम मेरे हस्बैंड के ऑफिस का एक इवेंट था जो हमें अटेंड करना था, जिस वजह से हम आए भी थे यहाँ। फिर हम लगे रेडी होने के बाद कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे होटल आनंदा था, जहाँ हमें जाना था इवेंट अटेंड करने। सो हम निकल गए। लगभग 6 बजे हम निकल चुके थे और 1 घंटे यानी कि 7 या 7:30 तक हम पहुंच गए थे उस होटल पे। सनसेट का टाइम हो रहा था और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये यहाँ की खूबसूरती जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सो ये रहा होटल आनंदा, जहाँ हम पहुँच गए थे, जहाँ इवेंट था। एक्चुअली हम टाइम से पहुँच गए थे। यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे जो भी स्टाफ ने अच्छा काम किया था पूरे एंड ऑफ द ईयर तक, उनको अवार्ड मिलना था। तो सो यही एक इवेंट था यहाँ का, वो देखा हमने, वो एंजॉय किया। ये अवार्ड मिल रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने अच्छा काम किया था पूरे ईयर में। इसके बाद लगी हमें भूख, तो हमने सोचा कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं देखने की क्या हो रहा है। इसके बाद हमने अपना स्टार्टर एंजॉय किया। स्टार्टर बहुत टेस्टी था। बिग थम्स अप फॉर द स्टार्टर ऑफ आनंदा होटल, लाइक्ड इट। एंड इसके बाद फिर हम दोबारा आए, जहाँ पे हमने देखा कि ये जो पूरा स्टाफ है वो डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये चला लगभग 10 बजे तक। इसके बाद फिर हम डिनर के लिए पहुँचे आगे, बिकॉज़ वहाँ पे गाला डिनर वगैरह अरेंज किया गया था जो भी स्टाफ है और उनकी फैमिली के लिए। डिनर करने के बाद हम वापस अपने होटल पहुँचे, जो कि हम बहुत ही थक चुके थे। हस्बैंड तो बेड पे आते ही सो गए, मुझे भी बहुत थकान हो रही थी। सो मैंने सोचा अगर व्लॉग शुरू किया है तो एंड भी कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल डालूँगी कि इसके बाद हमने सेकेंड डे क्या किया। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।